गए, इतने डर गए अभिषेक को देख के, इतने डर गए ईशान को देख के, सूर्या को देख के। जो हमने न्यूजीलैंड की हालत करी, इन्होंने पूरा स्टडी करा। इन्होंने बोला कि या अल्लाह, ये तो आके बहुत मारेंगे। अभिषेक तो हमारा असली बाप बन गया। आधी तो पाकिस्तानी खवातीन अभिषेक के चक्करों में अपने शोहर को डिवोर्स दे रही हैं कि भाड़ में जा, मुझे तो अभिषेक ही पसंद है मेरा। अभी ईशान नया आ गया, सूर्या फॉर्म में आ गया, हार्दिक वैसे ही मार रहा है, करेंगे क्या? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह डिसीजन ले लिया कि वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप। बहुत बढ़िया डिसीजन, बिकॉज हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया ड्रामा कर दिया है। उन्होंने अभी ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम कल रवाना होगी कोलंबो के लिए, यानी कि वर्ल्ड कप खेलने हम जा रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, ये पाकिस्तान की सरकार ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को हम अलाउ करते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको रीट्वीट किया है और थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को आधिकारिक तौर पर लिख कर देगा कि जी हमारी सरकार ने इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने से मना कर दिया है। अब यह है कहानी का एक रूप, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान शायद इसे सियासी तौर पर बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई में इंडिया का मैच छोड़ सकता है, और अगर वो छोड़ने की बात भी करता है तो क्या उसके खिलाफ सैंक्शंस लगेंगे, कितना सैंक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया ड्रामा कर दिया है। उन्होंने अभी ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम कल रवाना होगी कोलंबो के लिए, यानी कि वर्ल्ड कप खेलने हम जा रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, यह पाकिस्तान की सरकार ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को हम अलाउ करते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको रीट्वीट किया है और थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को आधिकारिक तौर पर लिख कर देगा कि जी हमारी सरकार ने इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने से मना कर दिया है। अब यह है कहानी का एक रूप, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान शायद इसे सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई में इंडिया का मैच छोड़ सकता है, और अगर वो छोड़ने की बात भी करता है तो क्या उसके खिलाफ सैंक्शंस लगेंगे, कितना सैंक्शन लगेगा, क्या उनकी क्रिकेट जगत में आइसोलेशन होगी जो 2009 में लाहौर बॉम्ब अटैक के बाद हुई थी। तो तमाम सवाल है। मेरे साथ कई मेहमान रहेंगे, वर्ल्ड चैंपियंस भी जुड़ेंगे, सुनील गावस्कर भी होंगे, हरभजन सिंह होंगे, निखिल नाज भी होंगे, और आज बात करनी है कि अब क्या वाकई में वक्त आ गया है कि आईसीसी फैसला ले। सनी भाई, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ये बगावती सुर बड़े दिनों से दिखा रहा था। वो कह रहा था कि बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, बांग्लादेश चुप करके बैठ गया है, लेकिन पाकिस्तान ने ये सियासी तौर पर जो ये ऐलान किया है कि वो इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? क्या वाकई में 15 फरवरी वो दिन होगा जब कोलंबो में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने नहीं होंगी? जी, अगर ये जो पाकिस्तान सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, अगर वो मतलब उस मैच के लिए और भी 14 दिन बाकी है, पर अगर वो निर्णय उन्होंने लिया है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे और भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो बिल्कुल सही। मतलब 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होना था वो नहीं होगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भुगतने पड़ेंगे। सनी भाई, क्या ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट का डेथ वारंट लिख लिया है? क्योंकि आप बात करते हैं सैंक्शंस की, आप बात करते हैं पैसे की, आप कहीं ना कहीं ये भी बात करते हैं कि क्रिकेट जगत में उनके आइसोलेशन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ये करने वाला है। ये आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रीएम्प्ट कर लिया था। जो बोर्ड ने वोट किया था बांग्लादेश के मुद्दे पे 14-2 से, जब रिजेक्ट किया गया था बांग्लादेश की डिमांड को, उस दिन कई ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स थे जो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, जिन्होंने बैठ के फैसला किया था कि अगर पाकिस्तान थ्रेटन करेगा तो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कानूनी तौर पर डील करेंगे। जी, क्योंकि देखिए, आप सब जो बोर्ड्स होते हैं वो टूर्नामेंट के पहले एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं आईसीसी के साथ। उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो खेलेंगे, और जो भी कंडीशंस होती है आईसीसी की कंडीशन होती है, एक स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, वो उनको साइन करना पड़ता है, और उसके बाद में ही फिर उनको वो उनका जो इनविटेशन है वो पक्का होता है कि आप उस टूर्नामेंट में आ सकते हैं और खेल सकते हैं। तो वहां पे भी उनको सब कुछ बताया जाता है कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो अगर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कारण है नहीं जो उस एग्रीमेंट में है
कि एग्रीमेंट के सारे मतलब उन्होंने जो आईसीसी कह रहे, जो आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है, अगर वो बिल्कुल सही है और पाकिस्तान फिर भी पुल आउट कर रहा है, कह रहा है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो जरूर आईसीसी की बोर्ड शायद लीगल एक्शन भी ले सकती है। वो लीगल एक्शन लेकर क्या होगा, क्या नतीजा होगा, वो मैं नहीं कह सकता हूं, पर आईसीसी बोर्ड तो जरूर इस निर्णय से बिल्कुल नाखुश होगा। इस चीज पे कोई दो राय नहीं। सनी भाई भी है, हरभजन सिंह भी है, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ खेला भी बहुत है इन दोनों ने, और दोनों आज जानते भी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से पहले उसके बाद से जो जो बातें हुई हैं, अब कॉन्सिक्वेंसेस निखिल नाज भी बताएंगे कि एक्चुअली हम किन सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में कोई टीम ऐसा कह सकती है कि नहीं जाओ एक मैच नहीं खेलते? ये सारी बातों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले 2 घंटे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, किया है, उसका असर क्या होगा। गलतफहमी के शिकार पाकिस्तान की नई बेशर्मी। कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं जा रहा तो इंडिया में तो इनका टूर्नामेंट हारेगा बिल्कुल। लोगों ने इतना इंटरेस्ट थोड़ी लेना, आएंगे लोग, लेकिन वो इंटरेस्ट वो चीज थोड़ी है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होने का मतलब है कि वर्ल्ड कप डैमेज। अब बात न खेलना वर्ल्ड कप को रुकवाने वाली बात नहीं। हार के डर से मैदान छोड़कर भागा पाकिस्तान। इस वर्ल्ड कप में किसी और टीम के साथ कुछ हो गया इंडिया में, फिर कहाँ के रहेंगे ये लोग। और ट्रम्प कार्ड इस वक्त है पाकिस्तान के पास ही है। मेरे ख्याल से इतने अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूरी दुनिया की क्रिकेट को पलटने का। पाकिस्तानी सरकार ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ सरकार ने एक अहम शर्त भी रखी है कि वो 15 फरवरी को भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। यानी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी तो होगी, लेकिन वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की टीम ने कल श्रीलंका के लिए रवाना होना है। पाकिस्तान की सरकार ने यह ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को अप्रूवल मिल गया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच वो नहीं खेलेंगे। अब इससे पहले हुआ है 1996 वर्ल्ड कप, श्रीलंका में वेस्ट इंडीज नहीं गया और ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, लेकिन उस सुरक्षा का एक रीजन था, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, दोनों टीम नहीं गई। उसके अलावा 2003 में जिम्बाब्वे नहीं गया था इंग्लैंड, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के साथ इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। न्यूजीलैंड नहीं गया था केन्या, क्योंकि मोम्बासा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। सिक्योरिटी की वजह से आप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया में नहीं खेलना है। पाकिस्तान को कोई रीजन देना होगा ना। ये घर की टूर्नामेंट नहीं है कि जाओ यार आज मैं नहीं आता, तुम जाओ 2 पॉइंट ले जाओ। सो अब मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान ने दांव खेला है, ये दांव खेला है, अब सारा दायित्व है आईसीसी के पास। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान हार के डर से मैदान छोड़कर भाग रहा है? क्या उसे लगता है कि जैसा हाल भारत ने न्यूजीलैंड की टीम का किया है, उससे भी बदतर उसकी हालत होगी? क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत को देखते ही हौसला खो देती है। इस वक्त उनके चेयरमैन कौन है क्रिकेट बोर्ड के? वो जो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर है। सो उनको भी पॉलिटिकली ये सूट करता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये डेथ वारंट है। 2 बातें हैं। ए, पाकिस्तान जानता है कि उनको समझा बुझा लिया जाएगा। पाकिस्तान जानता है कि द मोमेंट उनकी अहमियत बनेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम $200-300 मिलियन लेके आता है, और अगर ये मैच नहीं होता है, ब्रॉडकास्टर आईसीसी के पास जाएगा और कहेगा भाई हमारा ये पैसा काट के आप हमारा वापस कीजिए, क्योंकि उस मैच की एक वैल्यू है। अब आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा सकता है, आईसीसी पाकिस्तान का पैसा रोक सकता है। पाकिस्तान का ये नया पैतरा खुद की अहमियत दिखाने का है। उसे लगता है कि अगर वो भारत के खिलाफ नहीं खेला तो आईसीसी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इसीलिए पाकिस्तान में काफी पहले से इसी तरह की बातें हो रही थी। ये टाइम है, अब नहीं खेलेंगे, लेकिन इसमें दिल गुजर चाहिए, बड़ा नर का बच्चा चाहिए। वो थोड़ा सा जवाब मुश्किल हो जाएगा। वो राइट पे है। हाँ, बांग्लादेश का आप ठोक दो कसम से, पाकिस्तान को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए थ्रेट बन सकती है अगर राइटली मूव करे तो। नो डाउट पाकिस्तान को इसमें आगे जाके, मतलब अगर तो कोई ऐसे मूव करते पाकिस्तान को नुकसान है बहुत ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान इसमें नुकसान के साथ 4-8 टीमों का नुकसान करके जाएगा। सर क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका बढ़ जाएगा बिल्कुल ही। पाकिस्तान के इनकार के बाद अब गेंद आईसीसी के पाले में है, जो कह रही है कि उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।
आईसीसी पीसीबी के लिखित जवाब का इंतजार कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर अपनी अहमियत दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। हो सकता है वो बाद में खेलने को राजी हो जाए। अगर आपने 26 का वर्ल्ड कप खेलना है और आप इंडिया के साथ 5 मैच नहीं खेलना, तो आप पूरा वर्ल्ड कप मत खेलिए। आप क्यों किसी का वर्ल्ड कप स्पॉइल कर रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश के साथ खड़े रहना, जरूर खड़े रहिए। इसमें हमें कोई दुख की बात नहीं है कि हमें कोई ऐसा बात नहीं है हमारे लिए। बट ये जो भी कर रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप आने वाले समय में देखना 2-3 सालों में इन क्रिकेट का कितना डैमेज हो जाता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने भारत के मैच का बहिष्कार किया तो उसके लिए कंगाली में आटा गीला वाला मामला हो जाएगा। पाकिस्तान पर ब्रॉडकास्टर 315 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है। उसका 285 करोड़ रुपए का राजस्व फ्रीज हो सकता है। उसे 4 करोड़ से ज्यादा का शुल्क भी गंवाना पड़ सकता है। भविष्य के आईसीसी इवेंट से उसके बाहर होने का खतरा पैदा हो जाएगा। मैच न खेलने पर भारत को सीधे अंक मिल जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब पाकिस्तान अपने फैसले पर अडिग रहेगा, क्योंकि झूठ बोलना, फर्जीवाड़ा करना उसकी फितरत है। तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि लो जी, वो कहते हैं ना रोग स्टेट, आज वो उस तरह की हरकत कर रहा है। आज वो उस तरह की बात नहीं कर रहा है कि एक आप कहते हैं कि यार एक सुलझा हुआ पुराना बोर्ड है, एक अच्छी टीम है, वैसी बात नहीं कर रहा है। उनको अगर ये लग रहा है कि उनको समझा लिया जाएगा, उनको बुझा लिया जाएगा उनकी शर्तों पर, ऐसा नहीं होगा। उनको बुझाया जाएगा, समझाया जाएगा, उनके खिलाफ सैंक्शंस भी लग सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो वहां पर वो करवाते हैं, एनओसी देनी पड़ती है बोर्ड्स को, और कई ऐसे बोर्ड है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो ऑलरेडी इस बात से नाखुश थे कि पाकिस्तान ये ड्रामा पिछले 8-10 दिन से कर रहा था। भारत की टीम इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ जिस तरह से भारत 4-1 से सीरीज जीता है, उसे देखते हुए पाकिस्तान बचने का रास्ता खोज रहा है। पिछले 2 घंटे से एक खबर बड़ी हो गई है और थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भी बयान दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीता, कल उनकी टीम में जाना है कोलंबो। उनसे पूछा गया तो सलमान आगा ने भी यही कहा कि जो हमारा मुल्क, जो हमारी सरकार और जो हमारा बोर्ड कहेगा, हम तो वही करेंगे। हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे, हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे, हमने वही करना है। भज्जू, आप एशिया कप में मुझे याद है कि हम स्टूडियो में बैठते थे और वो ट्रॉफी लेके भाग गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था, ऑनेस्टली मैं उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ इसी तरह का करेगा, क्योंकि मुझे लगा ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। अगर आज वो कह देते कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना है, तो भैया कल तो आपको जाना पड़ना था। सो वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, कम से कम आपको 2 हफ्ते मिल गए। फिर मुझे लगता है कि ये कहेंगे चलो जी मैच भी खेल लेते हैं। जब ये बताया जाएगा कि भाई आप बैंकरप्ट हो जाओगे, फिर ये कहेंगे ब्लैक आर्म बैंड। ये आपको लगता है कि सनी भाई की बात मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर वो इतना ब्लैकमेल करने पर उतर ही आया पाकिस्तान, मैं तो गए, इतने डर गए अभिषेक को देख के, इतने डर गए ईशान को देख के, सूर्या को देख के। जो हमने न्यूजीलैंड की हालत करी, इन्होंने पूरा स्टडी करा। इन्होंने बोला कि या अल्लाह, ये तो आके बहुत मारेंगे। अभिषेक तो हमारा असली बाप बन गया। आधी तो पाकिस्तानी खवातीन अभिषेक के चक्करों में अपने शोहर को डिवोर्स दे रही हैं कि भाड़ में जा, मुझे तो अभिषेक ही पसंद है मेरा। अभी ईशान नया आ गया, सूर्या फॉर्म में आ गया, हार्दिक वैसे ही मार रहा है, करेंगे क्या? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह डिसीजन ले लिया कि वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप। बहुत बढ़िया डिसीजन, बिकॉज हिंदुस्तानी तो इनकी शक्लें वैसे भी नहीं देखना चाहते थे। कोई हिंदुस्तानी नहीं देखना चाहता इनकी शक्ल। यार इनको इतना पेल दिया, पिछले 20 मैच में 17 हरा दिए, पिछले 9 मैच में 9 लगातार हरा दिए पाकिस्तानियों को। इनके साथ मैच खेल के करना क्या था? वंस एंड फॉर ऑल इनका ड्रामा खत्म करो। बांग्लादेश को भी निकाला था, पाकिस्तान को भी वर्ल्ड क्रिकेट से निकालो। इनको बिल्कुल भूखे दंगे पहले ही हैं ये, इनको जमीन पर लाके पटको, खत्म कर दो इनकी क्रिकेट को, खत्म कर दो। यही होना चाहिए, यही डिजर्व करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने सब कुछ सोचा होगा। इन्होंने अब करा क्या चाल के ब्रॉडकास्टर्स ने, क्योंकि अभी इंडिया होस्ट है, तो ब्रॉडकास्टर्स को यह सोच रहे कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, तो इनको नहीं होगा। इनके ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शन लगेंगे। अब मैं आपको बता दूं, 3 स्टेप में इनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। पहले तो $35 मिलियन, जो कि इनके बाप ने भी कभी नहीं देखे, $35 मिलियन का इनके ऊपर फाइन लगेगा और चार्जेस लगेंगे। ठीक है, $35 मिलियन, तकरीबन 250 से 300 करोड़ इंडियन रुपया
इनको देना पड़ेगा, पता नहीं कहां से लाएंगे, डाका डालेंगे, वैसे चोर के बच्चे हैं। ठीक है, पहली बात ये। सेकेंडली, पाकिस्तान सुपर लीग PSL के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर अब ICC जाने नहीं देगी, खत्म करवाएंगे उसको धीरे धीरे कि कोई नहीं जाएगा। तीसरा, बायलैटरल इनके साथ कोई टूर्नामेंट ही नहीं होगा, इनको पूरी तरीके से हर जगह से घेर के मारेंगे ये लोग, टूर्नामेंट्स ही करवाने बंद करवा देंगे। ठीक है जी, तीसरी बात ये हो गई। और उसके बाद आखिरी में यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट धीरे धीरे कर कर अब इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं उससे भी बाहर कर देंगे। देखो, पाकिस्तानी भी रो रहे, पिट रहे थे कि अब्बू इंडिया ने मारना ही मारना है। अच्छा हो गया, मुक्ति मिल गई बेचारों को, निकालो इनको, इन निकम्मों को निकालो वर्ल्ड क्रिकेट से। वैसे भी इनकी क्रिकेट देखता कौन है यार, ये एशिया कप अंडर 19 जीत के खुशियां मना रहे थे, आज वर्ल्ड कप में पेल दिया इंडिया ने, औकात दिखा दी। आज जिस दिन ये ऑस्ट्रेलिया को स्पिनिंग ट्रैक्स बना के हरा रहे थे, हम तो कह रहे थे एक बार आ जाओ जरा 15 फरवरी को। सबको, पूरी दुनिया को पता है रिजल्ट क्या होता। हम तो वैसे नहीं खेलना चाहते भाई, हम तो वैसे इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इन 2 कौड़ी की टीम के लिए, 2 कौड़ी के मुल्क के लिए हम क्यों अपना टाइम जाया करें। और ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ये एंड तक ब्लैकमेल करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कल ये पलट जाए कि नहीं जी हम तो आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतने बड़े भिखारी हैं कि ये कल को पलट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज आई है, पढ़ रहा हूं आपके सामने। द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ओहो, grants approval to the Pakistan cricket team to participate in the ICC T20 World Cup 2026. However, the Pakistan cricket team shall not take the field in the match scheduled on 15th Feb 2026 against India. मतलब कि T20 वर्ल्ड कप खेल लो, इंडिया के साथ मत खेलना। 2 चीजें इसमें समझने वाली है भाई।